बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन अप्लाई करते हैं। एक प्रेजेंटेशन जो कि प्रीवियस लेक्चर से हम लोग बना रहे हैं, तो इसी पर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम जो है एनिमेशन क्यों अप्लाई करते हैं। देखिएगा, एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट। एनिमेशन अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एनिमेशन के ज़रिए से अपनी ऑडियंस की जो तवज्जो है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको मरकूज़ कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसका व्यू F5 से जो है स्लाइड शो व्यू आपको दिखा दूँ, लाइक कि F5, और ये आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट व्यू आपके सामने आ गया। अब देखिएगा, इस पे सारा कुछ एट अ टाइम आपके सामने है, ऑडियंस के सामने है। अब ऑडियंस क्या पहले पढ़े? ऑडियंस पहले प्रेजेंटेशन टॉपिक को स्टडी करेगी, फिर बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन अगर आप ये चाहें कि आपकी स्लाइड पर कुछ भी ना हो, सिर्फ जब आप क्लिक करें तो वो टॉपिक आए और आपकी ऑडियंस की जो तवज्जो है सिर्फ उसी हेडिंग की तरफ रहे, राइट। तो इसलिए हम लोग एनिमेशन अप्लाई करेंगे। लाइक अगर ये नेक्स्ट स्लाइड देखें, इसमें भी आपके पास सारा डाटा एकदम जो है वो अपीयर हो गया। तो एट अ टाइम जो है सब चीज़ों पर फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑडियंस के लिए। लाइक इसी तरह ये थर्ड स्लाइड, इसमें भी अगर एक एक कंपोनेंट जो है वो अलग-अलग से आए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए हम स्केप करके जो है अपने इस प्रेजेंटेशन में हम लोग एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमें जो मेन्यू यूज़ करना होगा वो है आपका स्लाइड शो मेन्यू। तो स्लाइड शो मेन्यू आप क्लिक करें तो इसमें आपको एनिमेशन से रिलेटेड कमांड्स मिलेंगी। तो सबसे पहले जिस एनिमेशन की हम लोग बात करेंगे वो है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड जो है हम इस्तेमाल करेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन का क्या मतलब है? स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है कि आपकी पूरी स्लाइड जो है वो ट्रांजिट करेगी, मूव करेगी, पूरी स्लाइड, चाहे उस पर कोई भी डाटा क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई करेंगे। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्लाइड ट्रांजिशन कमांड जो है वो पूरी स्लाइड को एनिमेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड इज यूज्ड टू ट्रांजिट द होल स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो इसमें देखिएगा हम अप्लाई करते हैं, लाइक जो आप जो स्लाइड है वो आप सिलेक्ट करेंगे उसी पर ही जो है एनिमेशन अप्लाई होगी। तो पहले स्लाइड को सिलेक्ट करें, उसके बाद अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, ये नो ट्रांजिशन, उसके बाद ये ब्लाइंड्स हॉरिजॉन्टल, आपने देखा कि कौन सा इफेक्ट आया। तो ये बॉक्स इन बॉक्स आउट, ये आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं बॉक्स आउट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ से एनिमेशन अप्लाई की तो आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं उस स्लाइड के साथ स्टार बना हुआ आ गया। इसका मतलब है कि आपकी स्लाइड पर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। प्ले एनिमेशन, आपको टूल टिप नज़र आ रही है, क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन को प्ले करके दिखा देगा। उसके बाद आप इस एनिमेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक उसकी स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक स्लो अगर स्पीड करना चाह रहे हैं, अगर आप फास्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है वो मीडियम रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप साउंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस स्लाइड ट्रांजिशन पर, कि कोई भी साउंड यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो अप्लाई हो जाएगा। लाइक ये वाला चिम साउंड जो है ये हम लोग अप्लाई, ये ड्रम रोल है ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हमर है, राइट। तो कोई भी आप जो है यहाँ से साउंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम ये अप्लाई कर देते हैं, राइट। उसके बाद जो है एडवांस स्लाइड है। इसमें ऑन माउस क्लिक का क्या मतलब है? ऑन माउस क्लिक का मतलब ये है कि जब आप माउस क्लिक करें तब ये स्लाइड अपीयर हो। अगर आप ऑटोमेटिकली आफ्टर कर देंगे, लाइक आपने कहा ऑटोमेटिकली आफ्टर कितने सेकंड बाद, ठीक है, तो आप ये मिनट्स और सेकंड जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने कहा जनाब कितने सेकंड्स बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने टाइम लिख दिया तो ये स्लाइड आपकी ऑटोमेटिकली ही उतने सेकंड तक रहेगी। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 सेकंड्स, कि 5 सेकंड के बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड वो आ जाए। अगर यहाँ पर आप ऑन माउस क्लिक बेशक जो है आप ही अनचेक कर दें तो 5 सेकंड के बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अपीयर हो जाएगी। अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे तो ये सारे इफेक्ट्स जो है आपकी सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लाइक ये देखिएगा
अप्लाई टू ऑल स्लाइड, आपने देखा कि सारे के सारे जो है वो अप्लाई हो गए। आप स्लाइड्स को मैनुअली जो है सिलेक्ट करके देख सकते हैं। लाइक ये देखिएगा, ये 2 नंबर स्लाइड सिलेक्ट की तो देखिएगा वही साउंड जो है इसकी मॉडिफिकेशन में वही स्पीड एंड ऑटोमेटिकली वही सेकंड्स, तो इस तरह से तो सारे का सारा आपने सारी स्लाइड्स पे अप्लाई कर दिया। अब 5 सेकंड तक हर स्लाइड का जो है वो स्टे होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट स्लाइड जो है आ जाएगी। अब इसको देखने के लिए हम F5 स्लाइड शो व्यू करेंगे, या आप जो है वो स्लाइड शो व्यू कर सकते हैं जो है व्यू और स्लाइड शो, F5 शॉर्टकट की प्रेस करें, ये साउंड आपका शुरू। तो अब देखिएगा कि 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद आ गई, राइट। हमने कीबोर्ड से या माउस से कुछ भी नहीं प्रेस किया। तो आप आफ्टर 5 सेकंड जो है देखेंगे कि दूसरी स्लाइड जो है खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह से ये 15 सेकंड की जो है वो आपने प्रेजेंटेशन बनाई, कि किस तरह से आप ऑटोमेटिकली जो है वो टाइमिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्लाइड पर, राइट। अगर आप ये टाइमिंग कैंसिल करना चाहते हैं फिर आप 1 बाय 1 जो है कैंसिल करेंगे। लाइक सेकंड स्लाइड पर आप ये अप्लाई नहीं करना चाहते या कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है ऑटोमेटिक आफ्टर को अनचेक करके चेक करेंगे ऑन माउस क्लिक, कि ऑन माउस क्लिक का मतलब है कि जैसे ही मैं माउस को क्लिक करूं तब नेक्स्ट स्लाइड आए, अदरवाइज ना आए। तो आप इसको अप्लाई टू ऑल स्लाइड करेंगे। अब ये ऑन माउस क्लिक इफेक्ट जो है ये सारी स्लाइड पर अप्लाई हो गया। लाइक आप देखिएगा, आप अब F5 जो है प्रेस करेंगे तो देखिएगा 5 सेकंड बाद आपकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। अब जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से या माउस से एरो कीज या लेफ्ट क्लिक, तब तक आपकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। अब मैं ये आपके सामने प्रेस करता हूँ नेक्स्ट बटन, तो आप देखिएगा कि अब नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद आ गई है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक जो टाइमिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी हर स्लाइड पर, कि इतने जो है टाइम बाद नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, या आप उसको मैन्युअली सेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी स्लाइड ट्रांजिशन कि किस तरह से आप स्लाइड ट्रांजिशन पर काम करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन को हम लोग नेक्स्ट कमांड जो है डिस्कस करेंगे। कस्टम एनिमेशन कमांड जो इस्तेमाल की जाती है वो यूज़ की जाती है आपके ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट करने के लिए, आपके ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करने के लिए। लिख लीजिएगा कि कस्टम एनिमेशन कमांड इज़ यूज्ड टू ट्रांसलेट और एनिमेट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। मतलब कि कस्टम एनिमेशन जो कमांड है वो आपकी स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप उसको एनिमेट कर सकते हैं, राइट। लाइक आप दिखा सकते हैं कि वो आपकी स्लाइड में किस तरह से आएगा, आप दिखा सकते हैं स्लाइड से बाहर किस तरह से जाएगा, और उसी स्लाइड पर भी मूव उस ऑब्जेक्ट को करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो कमांड है सिलेक्ट करनी होगी वो है स्लाइड शो मेन्यू में ही कस्टम एनिमेशन। तो कस्टम एनिमेशन जो है वो इस्तेमाल की जाएगी कमांड ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग मूव करने के लिए। तो जैसे ही आप कस्टम एनिमेशन की कमांड को क्लिक करेंगे तो कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में एडिशनल आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक टेक्स्ट को, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पर जो है एक्टिवेट हो जाएगा ऐड इफ़ेक्ट। तो यहाँ ऐड इफ़ेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एनिमेशन इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड टॉपिक पर या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर। अब देखिएगा मैंने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है मेरे पास प्रेजेंटेशन टॉपिक, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर 4 टाइप्स हैं जनाब आपके इफ़ेक्ट्स की। लाइक पहली टाइप है एंट्रेंस। इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड के अंदर फर्स्ट टाइम किस तरह से अपेयर हो। दूसरा है एम्फेसिस। एम्फेसिस जो है ये इफेक्ट जो है बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ स्लाइड पर ही रहते हुए उसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए, स्लाइड से बाहर नहीं जाएगा, एग्जिट नहीं होगा, आपकी स्लाइड पर ही रहेगा और उसमें जो है वो जो चेंजिंग आप करेंगे वो अप्लाई हो जाएंगी। एग्जिट का मतलब है कि आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड से बाहर किस तरह से निकले, एग्जिट किस तरह से हो। उसके बाद मोशन पाथ्स हैं, यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को मोशन पाथ्स लगा सकते हैं कि स्लाइड में रहते हो कि एक ऑब्जेक्ट उस जगह से लेफ्ट कॉर्नर से मूव करे राइट कॉर्नर तक, तो ये मोशन पाथ्स लगा सकते हैं। तो इस तरह कस्टम एनिमेशन में ऐड इफेक्ट्स में
4 ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स के, जिसको आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्रेंस है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एंटर ही किया जाता है, तो एंट्रेंस आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 इफ़ेक्ट्स जो है नज़र आ रहे हैं, जो कि अगर हमें ये नहीं चाहिए तो आप मोर इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। मोर इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ऐड एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक एनिमेशन है, जैसे आप करेंगे वो आपको अप्लाई करके दिखा देगा, राइट। ये वो जो साउंड है हमने अप्लाई किया हुआ था, तो उसी की वॉइस आप सुन रहे हैं, ये देखिएगा, राइट। +1 है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। रैंडम बार्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से स्पिल्ट है, ये आप एक्सपेंड यूज़ करें। एक्सपेंड जो है ये ठीक है, इसको ओके करेंगे। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो क्या हुआ कि आपका जो इफ़ेक्ट है नंबर 1, ये देखिए 1 नंबर जो है इसने दिखा दिया कि इस स्लाइड पर पहले नंबर पर जिसको एंट्रेंस इफ़ेक्ट लगा है वो आपका प्रेजेंटेशन टॉपिक ये टेक्स्ट है, राइट। अगर आप वो साउंड रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं उसी से, स्लाइड ट्रांजिशन, और यहाँ से आप साउंड को जो है वो नो साउंड कर देंगे, फिर आप जो है साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोबारा से कस्टम एनिमेशन में आते हैं, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन, राइट। ये आपके पास कस्टम है, ये आपके पास नंबर 1 इफेक्ट लग गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा से ऐड इफेक्ट, एंट्रेंस इफेक्ट, और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट लगा दें। तो इसको हम जो है टाइपिंग इफेक्ट्स लगा देते हैं, लाइक स्पिनर है, अनफोल्ड है, राइट, एसेंट्स है, तो कलर टाइपराइटर, ये इफेक्ट लगा देते हैं, दैट्स गुड। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर इसको एनिमेशन लगाया, इसके साथ भी मॉडिफाई जो कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर स्टार्टिंग है कि आप इस इफेक्ट को ऑन माउस क्लिक स्टार्ट करेंगे या विद प्रीवियस या आफ्टर, तो ऑन माउस क्लिक ही रहने दें। स्पीड भी आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्लो कर लें तो ये स्लो अपीयर होगा, मीडियम कर लें तो सेम इस तरह दूसरे को सिलेक्ट करें, इसकी भी जो स्पीड है वो आप यहाँ से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्लो मीडियम, इसकी मीडियम आप कर लें। तो देखिएगा बहुत जो है ये स्लो जो है वो अपीयर होगा, राइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है मीडियम फास्ट, वेरी फास्ट करेंगे तो ये देखिएगा वेरी फास्ट, राइट। तो आप यही रहने दें। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप जो है अप्लाई करेंगे, प्ले। अब तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब आप उसको F5 करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट टेक्स्ट, फर्स्ट इफेक्ट्स, और इस तरह से आपका दूसरा इफेक्ट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन जो है अप्लाई करके अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली टाइमिंग एडजस्ट हो जाए, कि खुद ब खुद पूरी प्रेजेंटेशन चले, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। उसके लिए आप जो सी कमांड यूज़ करेंगे वो है आपके पास स्लाइड शो में रीरेज टाइमिंग। रीरेज टाइमिंग जो है ये कमांड, देखिएगा कि जैसे ही आपने इसको क्लिक किया यहाँ पर आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गई है कि 4 सेकेंड स्लाइड टाइम। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिएगा ये 8 सेकेंड के बाद दूसरा, उसके बाद टाइम चल रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब देखिएगा ये आया 18 सेकेंड बाद, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी आई, राइट। 1 सेकेंड हो चुका है इस स्लाइड को, आप देख सकते हैं राइट कॉर्नर में 7 सेकेंड टोटल स्लाइड को हो चुके हैं। अब उसके 8 सेकेंड बाद आपकी दूसरी स्लाइड, फर्स्ट सेकेंड, 31 सेकेंड की टोटल हो चुकी है। तो इस तरह से आप एंटर करेंगे, तो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपसे पूछता है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वॉज 36 सेकेंड्स, डू यू वांट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स टू यूज़ व्हेन यू व्यू द स्लाइड शो। कहते हैं कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये टोटल जो बनी है 36 सेकंड की बनी है, क्या आप ये टाइमिंग रखना चाहते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो यस दबा दें। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में ले जाएगा। यहाँ वो आपको बता रहा है कि फर्स्ट स्लाइड की जो टाइमिंग है वो 21 सेकेंड है। प्ले करके आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार पे एनिमेशन अप्लाई करके दिखाएगा, और उसके बाद 21 सेकेंड में वो उसको अप्लाई करके दिखाएगा, राइट। इस तरह दूसरी स्लाइड वो आपको दिखा रहा है कि ये 8 सेकंड की है। तीसरी स्लाइड पे जो टाइमिंग अप्लाई किया आपने रीरेज टाइमिंग के ज़रिए से वो 6 सेकंड की है, राइट। अब आप इसको F5 करके या स्लाइड शो व्यू से इसको चलाकर देख लें। स्लाइड शो व्यू करेंगे, देखिएगा ये अब पूरी प्रेजेंटेशन आपकी जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चलेगी, राइट।
उसमें आप देखेंगे कि पहली प्रेजेंटेशन जो है आपकी 8 सेकंड जो है जितने सेकंड्स हमने अप्लाई किए थे उतने सेकंड्स की है, दूसरी 8 सेकंड, दूसरी 8 सेकंड, राइट। ये देखिएगा जितना सेकंड आपने, आई थिंक 21 सेकंड हमने अप्लाई किया था, तो उस पर देखिएगा 21 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपकी खुद ब खुद आ गई। और ये जितना हमने यहाँ पर टाइम रखा था 8 सेकंड्स तक ये स्लाइड आपके सामने रहेगी, उसके बाद खुद ब खुद जो है ये स्लाइड दूसरी अपेयर हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड अपेयर हो गई, ये भी उतने ही टाइम तक रहेगी। उसके बाद देखिएगा टोटल टाइम खत्म होने के बाद 36 सेकंड के बाद ये स्लाइड आपकी क्या हो गई, खत्म होगी। स्केप करेंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं बाय रिहेज टाइमिंग कमांड के जरिए से। व्यू आप चेंज करने नॉर्मल व्यू में आ जाएं तो देखिएगा दोबारा से नॉर्मल व्यू में आ गए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं और कस्टम एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एक जो है इसमें हमारा जो रह गया वो था कि अगर आपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हैं, आगे ये देखिएगा ये हमने किए थे एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स अप्लाई, तो आप दूसरी टाइप्स के भी इफ़ेक्ट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ से एग्जिट जो है इफ़ेक्ट अप्लाई किया कि दूसरे नंबर पे एग्जिट जो है आपका टेक्स्ट हो जाए, किस तरह से हो ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, राइट, लाइक इस तरह से। उसके बाद इसको आपने अप्लाई किया, इसको भी ऐड इफेक्ट और एग्जिट का इफेक्ट लगा दिया, यहाँ से आप मोर इफेक्ट्स में गए और इसको ये इस तरह से एग्जिट कर दिया, राइट, ओके। अब देखिएगा पहले नंबर पे इफेक्ट है, दूसरे नंबर पे एंट्रेंस का इफेक्ट, तीसरे नंबर पे ये एग्जिट होगा, चौथे नंबर पे वो, राइट। तो F5 आप कर देंगे तो जो टाइमिंग थी उसी के हिसाब से ही ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो है ये मूव करेगा, राइट। आप मैनुअली भी क्लिक करके भी कर सकते हैं, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप स्पेस बार दबाएंगे, फिर भी देखिएगा 3 नंबर पे एग्जिट हुआ, चौथे नंबर पे एग्जिट। तो इस तरह से आप एंट्रेंस और एग्जिट इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, राइट। ये देखिए उतने सेकंड बाद नेक्स्ट स्लाइड आपके आ गई, क्योंकि ये हमने रिरेज टाइमिंग के जरिए से क्या किया हुआ था, टाइमिंग्स अप्लाई की हुई थी। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, टाइमिंग्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं बाय स्लाइड ट्रांजिशन, बाय कस्टम एनिमेशन एंड बाय रिरेज टाइमिंग कमांड्स। अल्लाह हाफिज़।